भारत देश के लिए श्रीलंका के दिल में हमेशा सम्मान रहता है, हमेशा वो प्यार करता है, भारत देश को सपोर्ट करता है। कुछ बातें श्रीलंका भारत देश से कहता है। किसी गजरे की खुशबू को महकते छोड़ आया हूँ, नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसते छोड़ आया हूँ। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में और अमेरिका और रसिया के बीच में किस प्रकार से शीत युद्ध होता है, उसमें अमेरिका किस प्रकार श्रीलंका देश के ऊपर अटैक करता है और भारत देश का सपोर्ट कैसे रसिया लेता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुना होगा हम्बनटोटा का, आपने नाम सुना होगा पॉइंट पेट्रो का, जाफना का और एलिफेंटा का, एलिफेंटा पास का। हम्बनटोटा द्वीप किस देश के अंडर में है, यह आपने नाम सुना होगा। कम से कम ये आपने नाम सुना होगा पम्बन द्वीप के बारे में, आदम ब्रिज के बारे में, राम सेतु के बारे में, पागिया संधि के बारे में, या फिर आपको ये पता होगा लिट्टे। लिट्टे क्या है? लिट्टे ये क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी और भारत और जो है अमेरिका और रसिया के बीच कैसे शीत युद्ध होता है। सुनिए, ऐसा एक ग्लोब है, 0 डिग्री भारत देश, एक देश यहाँ, इस देश का नाम रसिया और यहाँ पर अमेरिका देश। आप जानते हैं यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये भारत, यहाँ पर प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये रसिया। तो क्या होता है, रसिया देश 1960 का समय है, रसिया देश और अमेरिका देश दोनों के बीच में शीत युद्ध होता है। अच्छा ये बताइए, नाम आया है शीत युद्ध का। दोस्तों, ये शीत युद्ध क्या होता है? ये शीत युद्ध नाम की चीज है क्या? शीत युद्ध का मतलब होता है दो देश आपस में लड़ेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी गोली नहीं चलाएंगे, कभी भी बंदूक नहीं चलाएंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सीधे कभी भी आक्रमण तौर पर कभी भी प्रहार नहीं करेंगे, वो आक्रमण नहीं करेंगे, वो युद्ध तो करेंगे लेकिन दिमाग से युद्ध करते हैं। लेकिन बीच के जो देश है, बीच वाले देश आपस में मर जाते हैं। ऐसे इस प्रकार जो युद्ध होता है इसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। जैसे देखो, अमेरिका और रसिया के बीच में शीत युद्ध होता है, शुरुआत 1960 में होती है। तो इसमें बहुत सारे देश, दुनिया के लगभग सारे देश इस बीच में आते हैं। दो महाबड़ी शक्ति रसिया और अमेरिका है, इस बीच में भारत भी आएगा, रसिया भी जो है, श्रीलंका भी आएगा, जापान भी आएगा, बहुत सारे देश में आने वाले हैं। तो दो देशों के बीच जब युद्ध होता है इसको हम शीत युद्ध कहते हैं, लेकिन वो आपस में अटैक नहीं करते हैं, वो उनके एक दूसरे के जो सपोर्टर देश रहते हैं वो युद्ध करते हैं। इस प्रकार के युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। आप देखिए, अब रसिया देश ने प्लान बनाया कि यहाँ से हम इस पे अटैक करेंगे, रसिया इस पे अटैक करने वाला है, लेकिन यहाँ पर बर्फीला प्रदेश है। तो रसिया ने सोचा कि हम ऐसा अब यहाँ से अटैक ना कर सकते, हम यहाँ अटैक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा बर्फीला प्रदेश है, इसलिए वो यहाँ से ऐसा अटैक करेगा, इस महासागर से ऐसा यहाँ से अटैक करेगा, ऐसा प्लान किया। तब जाकर के अमेरिका देश क्या करेगा, अब यहाँ पर ऐसा श्रीलंका देश में कुछ गतिविधि करने वाला है। आप देखो, ये भारत देश है, यहाँ श्रीलंका, इधर रसिया, यहाँ अमेरिका। देखो यहाँ पर ये है भारत का मानचित्र, बड़े आसानी से समझना। इधर हो गया रसिया देश और यहाँ हो गया अमेरिका देश, ये भारत देश, यहाँ पर ये हो गया श्रीलंका। तो यहाँ से अटलांटिक महासागर है, रसिया देश यहाँ से इस पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर पूरा बर्फीला प्रदेश है, यहाँ जहाज नहीं जाएंगे उसके, इसलिए रसिया ने ऐसा इधर से अटैक करना चाहा। तो अब क्या हुआ, ये पता चल जाता है अमेरिका को कि रसिया देश ऐसे प्रशांत महासागर होते हुए, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर होते हुए अटैक करने वाला है अमेरिका के ऊपर। इसलिए उससे पहले ही उसने क्या किया, यहाँ से अपनी सेना पहुंचाई और यहाँ गया वो श्रीलंका के पास। अमेरिका बोलता है श्रीलंका को, ओ श्रीलंका, बोले बोल भैया क्या हो गया, बोले यार एक काम कर, बोलते को पैसे चाहिए क्या? श्रीलंका बोलते क्यों भैया, क्यों चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए। बोले अरे लेना, बोले तो पैसे दे रहा हूँ मैं। कौन बोलता है? अमेरिका। अच्छा तू पैसे दे रहा है, कितने देगा? बोले तू बता कितने लेना चाह रहा है। तो बोले एक काम कर, तू ले जितना लेना है। अच्छा ठीक है, वो दे दे। भैया इसको पैसे दे दिया ये अमेरिका ने, अब पैसे इसको मिल गए, अमेरिका ने पैसे दे दिया। अब 2-4-10 साल तक अच्छा पैसे देता है,
यहाँ के देश वेश का विकास करता है अमेरिका। उसके बाद में वो बोलता है, ओ श्रीलंका सुनना रे, थोड़ा सुन तो जरा। बोले क्यों भैया, क्या करना है? बोले यार यहाँ पर एक बंदरगाह है ना तेरा। बोले कौन सा वाला? बोले वो हम्बनटोटा। बोले हाँ। बोले जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, ये हम्बनटोटा बंदरगाह को हमको दे दे यार। बोले थोड़ा सा, क्योंकि हम इधर प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में अनुसंधान करना चाह रहे हैं। अरे यार बोले तू कैसे कर रहे? नहीं यार मत ले। बोले नहीं बोले दे दे यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर। बोले मेरा अच्छा चल भगा ले। बोले तो श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लिया। किसको दे दिया भैया? अमेरिका को। श्रीलंका ने दे दिया। अब यहाँ पर उसने, अमेरिका देश ने हम्बनटोटा पर ट्रांसमिशन वगैरह स्थापित कर दिए। ट्रांसमिशन है, ट्रांसमीटर है, और बहुत सारे यहाँ गोला बारूद फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया। क्योंकि रशिया देश यहाँ से ऐसा आ रहा था, यहाँ बैठ के वो इधर ही उसको उड़ा देगा। यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जानकारी इसको पता चल जाएगी, पास में है, क्योंकि यहाँ वो बता देगा, यहाँ वाला बैठ के ट्रांसमिशन पता कर लेगा। यहाँ के बैठे सैनिक पता कर लेंगे कि इधर से रसिया आ रहा है। यहाँ तक जैसे ही आएगा वो देख लेगा कि इधर रसिया आ रहा है भैया, यहाँ खबर पहुंचाएगा इधर, ओ देख रहे भैया इधर वो रसिया अब यहाँ जहाज निकला एक, बोल तो देखना इधर आ रहा है। अच्छा तो फिर वो इधर रास्ते में यहीं पर प्रशांत ये जो है अटलांटिक महासागर में इसको वहां से आके मार देगा। तो इसके लिए उसने पहले ही प्लानिंग कर लिया था। अब ये पता चल गया रसिया को कि हमारे जहाज इधर आगे जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है चाइना, जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह किसको दे दिया है? अमेरिका को। और यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह पर अमेरिका के सैनिक बैठे हैं। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले इसको हटाना है। अब किसी भी हालत में अमेरिका को यहाँ से हटाना है, तब तो हम यहाँ से जहाज लेके जा पाएंगे। तो बोले क्या करें? ठीक है रुक जा। बोले फिर भैया रशिया देश आता है इंडिया के पास। इस समय इंदिरा गांधी सरकार रहती है। रशिया आता है, रशिया बोलता है ओ भारत देश सुन यार। बोले क्या हो गया? बोल तू यार एक काम कर यार, बोले तेरी जरूरत पड़ रही है। बोले क्या है कि बता ना। बोले यार तू मेरे को सपोर्ट करता है ना। बोले हाँ करूंगा, तू बता तो क्या करना है। तो बोले यार ये श्रीलंका देश का जो हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा बंदरगाह, ये इसने ले लिया है अमेरिका ने। तो बोले लेन देन क्या दिक्कत है? अरे नहीं यार, बोले यहाँ से किनारे से वो जहाज जा रहा है हमारे, तो वो बता दे रहा साला। बोले तो बोले क्या करना है? तो बोले तू एक काम कर, यहाँ पर एक सेना बना करके यहाँ पहुंचा। बोलते पैसे दे रहे हम। अच्छा कितने पैसे देगा? ले कितने ले रहा? बोले दिया भैया। रशिया ने बहुत सारे पैसे। तो फिर भारत देश ने एक सेना बनाई। इस सेना का नाम था LTTE, लिट्ठे। लिट्ठे नाम सुना है ना? लिट्ठे, लिबरेशन ऑफ तमिल तेलुगु तलीम इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तेलुगु इलम, ऐसा है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तेलुगु इलम। तो लिबरेशन ऑफ टाइगर तेलुगु इलम लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया और ये संगठन को यहाँ पहुंचाया। जा रहे बोले जरा श्रीलंका देश जाओ। आया भाई श्रीलंका। अब श्रीलंका देश में जाके इसने अटैक कर दिया। वहां की सरकार को बोलता है, तो बोले तू एक काम कर, इसने भी यहाँ जाके मारतोड़ करना शुरू कर दिया, छिटपुट ढंग से आक्रमण कर लिया लिट्टे ने यहाँ पर। और सरकार बोल रही तू आया क्यों? लिट्टे को बोल रहे अरे कुछ नहीं, बोले मेरा यहाँ अधिकार है, बोले श्रीलंका मेरा है, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं, बोले इसके ऊपर हमारा श्रीलंका है, हटो आप, तुम भागो यहाँ से। बोले यहाँ की सरकार को बोल रहे वो भगवान हमारी देश हमारा सरकार, तुम कहाँ बोलना चले? ये ऐसा बोलते भैया लिट्टे को, ये वाला ये बोलते इसको। अरे नहीं, बोले हट जाओ वहां से, श्रीलंका हमारा है। बोले तुम कौन होते यहाँ से श्रीलंका के ऊपर अटैक कर, वो अपना कब्जा करने वाले? श्रीलंका हमारा है। बोले और तू इधर बोले बैठ के बात कर। तो क्या बोल रहा? बैठ के बात करते हैं। तो भैया इसने अटैक कर दिया। इस स्थिति में दो भाग बांट दिए, इसने लिट्टे ने अटैक किया, दो भाग बांट दिया। ऊपरी भाग को नाम हो गया श्रीलंका का जाफना, और निचले वाले भाग का नाम हो गया एलिफेंटा। जाफना और एलिफेंटा। बोले जाफना जो भाग है बोले हमारा है, ये लिट्टे बोलता है, हमारा भाग है, बोले तुम हट जाओ वहां से, सब इधर जाओ, बोले एलिफेंटा में। अरे नहीं ऐसा नहीं है। बोले तो फिर सुन, बोली मेरी बात, बातचीत करने को तैयार है? बोले हाँ। ये बोलता है हाँ। बोले लिट्टे बोलता है कि भैया तूने हम्बनटोटा बंदरगाह को किसको दिया है? अमेरिका को। क्यों दिया? बोले जल्दी भागा अमेरिका को, तू यदि नहीं भगाता है तो बोले हम हम्बनटोटा पे अटैक करेंगे अभी, और हम्बनटोटा को भी छीन लेंगे अमेरिका से। बोले जा कर ले, जो करना है कर ले। अच्छा ऐसा? बोले फिर भैया लिट्टे ने अटैक करना शुरू किया, खूब मारतोड़ किया श्रीलंका में, तोड़ ताड़ जो करना चाहे खूब किया। उसके बाद में आखिरकार श्रीलंका देश अपने अवकाश में आया, अपने उसमें आया, अपने
लेवल पे, और फिर हम इसने बोला ठीक है बातचीत कर बैठ के, फिर बातचीत किया भैया यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो यार तू एक काम कर, बोले जाफना और एलिफेंटा दो बन गए हैं, एलिफेंटा जाफना। अब बोले तू जो श्रीलंका देश है उसको बोल दिया कि तू जल्दी भगा यहाँ से अमेरिका को। तो भैया अमेरिका के पास गया वो श्रीलंका और बोलता है भैया खूबे मारा हमको, बोले श्रीलंका देश बोलता है खूबे पजाया हमको, बोले तू जल्दी भग यहाँ से। बोले क्यों भागू, अरे बोले तेरे चक्कर में हम मर रहे हैं, बोले जल्दी भग। भैया उसको भगा दिया, पकड़े भगा दिया। अब यहाँ बन गया लिट्टे, रसिया खुश। यही कारण है हमेशा रसिया भारत का सपोर्ट करता है, ये कारण था। अच्छा उसके बाद में फिर अब ये तो हो गया। अब ये देखो, ये फिर से एक बार बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ श्रीलंका। श्रीलंका का ऊपरी भाग का नाम जाफना है, ऊपरी भाग का नाम जाफना, निचले भाग का नाम एलिफेंटा। यहाँ से एक दर्रा बना है, इसका नाम है एलिफेंटा पास। क्वेश्चन आता है एलिफेंटा पास कहाँ है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोलंबो है, कोलंबो पहले राजधानी थी, कोलंबो। कोलंबो के बाजू में अब हो गया श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम वर्तमान में राजधानी है श्रीलंका देश की। और यहाँ हो गया हम्बनटोटा, इधर हो गया पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो कहाँ पर है, क्वेश्चन आता है। ये पॉइंट पेड्रो यहाँ पर है, एलिफेंटा, ये एलिफेंटा दर्रा यहाँ हो गया, इधर हो गया कौन सा वाला, एलिफेंटा। ये जो यहाँ पर है हम्बनटोटा, हम्बनटोटा पॉइंट पेड्रो पास हो गया, कोलंबो श्री जयवर्धनेपुरम। और यहाँ की है माहोली गंगा, एक बड़ी नदी यहाँ की। जिस प्रकार भारत देश की गंगा नदी लंबी नदी है, उसी प्रकार से श्रीलंका देश की लंबी नदी का नाम है माहोली गंगा। ये क्वेश्चन आता है, ये श्रीलंका हो गया। अब इसने भगा दिया। अब उसके बाद में श्रीलंका देश की कहानी खत्म। अब अमेरिका आता है इधर नेपाल के ऊपर। नेपाल को बोलता है, वो भैया बोले नेपाल देश को, बोले तेरे को जो समस्या है ना, बोले क्या समस्या है, बोले तेरे वो आंखें छोटी छोटी है ना, आंखों की बीमारी तुमको, बोले हाँ। तो बोले तेरे लिए एक काम कर रहा हूँ, हम पैसे दे रहे, बोले चल एक काम कर भैया। तो फिर अमेरिका ने खूब पैसे दिए श्रीलंका को। फिर श्रीलंका ने इसको किसको दिया, नेपाल को। नेपाल को खूब पैसे दिया, बहुत सारे डॉक्टर वॉक्टर आए, बहुत सारे यहाँ अस्पताल वगैरह बना दिए। और बदले में फिर क्या हुआ, इस क्षेत्र के ऊपर उसने क्या किया, काठमांडू को अपने कब्जे में करना चाहा। तो यहाँ पर अब अमेरिका देश अटैक करेगा, फिर भूटान के ऊपर, और फिर श्रीलंका जो चाइना देश है, चाइना इसको अटैक करके भारत देश में पहुंचाएगा सेना, जिसको बोलते हैं माओवादी। माओवादी चाइना ने घुसाया था भारत देश में। तो ये इस प्रकार से थी श्रीलंका की कहानी। तो ये श्रीलंका हुआ, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब श्रीलंका और भारत देश के बीच में यहाँ पर ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर श्रीलंका हो गया। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत देश का पहला समुद्री पड़ोसी देश का नाम क्या है। श्रीलंका देश भारत देश का पहला समुद्री पड़ोसी देश है। दूसरा इंडोनेशिया है, तीसरा मालदीव है। यहाँ पर एक जल संधि, इसका नाम है पाक जल संधि। और यहाँ पर एक जल संधि, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जल संधि। और यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है पंबन द्वीप, पमबन द्वीप। और पंबन द्वीप के ऊपर यहाँ पर आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज। और इसी पंबन द्वीप के ऊपर यहीं पर रामेश्वरम स्थित है। ये वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से वो राम भगवान गए हुए थे श्रीलंका, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पुल बनाया था, याद होगा आपको, 100 योजन का पुल का निर्माण किया था श्रीलंका जाने के लिए भगवान राम ने वानर सेना के माध्यम से। वहाँ की कहानी है। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या कारण है कि वो जो गिलहरी होती है, गिलहरी के ऊपर ऐसे धार धार बनी हुई है, गिलहरी के ऊपर चिन्ह बने हुए, क्या कारण है? क्या हुआ था, यहाँ पर पुल बनाने के लिए वानर सेना तैयार थी, बंदर बहुत सारे वहाँ पर पुल बनाने के काम कर रही थी। तो उस समय क्या हुआ, गिलहरी भी आई, थोड़ा उठाया उसने, थोड़े तिनके ले आके दिया बंदर को ना, बोले वहाँ पुल बना। और लाया, फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया। गिलहरी भी काम कर रही है और बंदर भी काम कर रहे। बंदर ये बड़े बड़का बड़का पत्थर उठा के ला रहे थे और गिलहरी इतना छुटका छुटका ला के रख दिया भैया। तो एक बंदर गुस्सा आया, अरे भगला पगली वहां से, बोले इतना छोटे छोटे पत्थर लेके आ रही, कब तक बनाएगी तू? बोले यहाँ पुल, अरे जितना सामर्थ्य मेरा उतना काम करूंगी, बोले
गुस्सा भी है बंदर को, हनुमान जी को। उठाया उसने गिलहरी को और धनान ने उठा के वो फेंका उधर, वो जाके गिरी, वो गई वो गई वो गई, वो चली गई उधर, कहाँ राम भगवान के पास जा गिरी। अरे रे मर गई रे मर गई रे, इधर ला ला इधर ला इधर ला। राम भगवान ने उसको उठाया, ऐसा बड़े प्यार से सहलाया और सहला करके कहता है, हे भगवान तो किसने मारा रे? अरे बड़े रे मारा रे, बोले मेरे को उसने बंदर ने मारा है, वो खूब मारा, बोले मैं पुल बना रही थी बोले तेरे लिए तो उसने मारा। अच्छा मत जाना बेटा इधर आ, बोले हाथ ऐसा फेरा उसके ऊपर, सहलाया राम भगवान ने। तो राम भगवान ने सहलाया है उसको, किसको? गिलहरी को, इसलिए गिलहरी के ऊपर चिन्ह चिन्ह बने हुए हैं, राम भगवान के हाथ बने, ऐसे कहावत है, ऐसे ही पुरातन कहानियों में लिखा हुआ है। चलो तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये श्रीलंका देश था। श्रीलंका बताओ ऊपरी भाग का नाम क्या है? ऊपरी भाग का नाम पॉइंट पेड्रो, निचले भाग का नाम हम्बनटोटा, बीच में है एक दर्रा उसका नाम है एलिफेंटा पास, और उसके बाद में वहाँ पर एक शहर है, राजधानी उसका नाम है महिला जो है महिला जयवर्धनेपुरम के नाम से श्री जयवर्धनेपुरम, और एक पहले शहर था कोलंबो, और एक था वहाँ पर माहुली गंगा नदी है। ऊपरा भाग का नाम जाफना, निचले वाले का नाम एलिफेंटा। उम्मीद करूँगा आपके इधर से घुस गया होगा और इधर से मत निकालना, ठीक है, माइंड में उसको रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले वीडियो में कल मैं आपको फिर से आगे बताऊंगा नेपाल के बारे में और भूटान के बारे में। कल तक के लिए टाटा।